educators, and all my sweet learners. Hamesha, it is my proud privilege to be with all of you. मुझे 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, एंड विद गॉड्स ग्रेस 500-600 मेरे स्टूडेंट्स जज बन चुके हैं, both in lower and higher judiciary. One thing which I am very proud is 3 साल पहले मैंने डिसीजन लिया था कि मैं अन अकेडमी ज्वाइन करूं. उससे पहले मैं मेरा अपना AKL अनिल खन्ना's Academy of Law चल रहा था, and I am glad that my decision was not wrong. I came in midst of wonderful educators, तानसुख जी, and new babies like अभी अपूर्वा वगैरह. इनको मैं बेबीज कहता हूं क्योंकि अभी ज्वाइन किया. So one thing is very clear, and क्योंकि मैं IPS में रहा हुआ हूं, एक ब्यूरोक्रेट हूं, तो मैं कुछ भी बोलता हूं तो बहुत सोच समझ के बोलता हूं. मैं एक चीज कह सकता हूं कि प्रोबेबली आज के दिन में one of the best forums to crack judicial examinations anywhere in the country is Unacademy. मैं ये क्यों कह रहा हूं? सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको इन डेप्थ वर्ड बाय वर्ड हर लॉ की तैयारी कराई जाती है यहां पर. एक तो हमारे मेजर लॉज होते हैं, वो तो करते ही हैं हम. साथ साथ जो हमारे एजुकेटर्स वेरियस स्टेट्स के हैं, वो आपको वहां के माइनर लॉज कराते हैं. प्लस लैंग्वेजेस होती हैं, वी ऑल नो. सबसे पहले लेट्स सी के व्हाट गोज इनटू मेकिंग अ जज. एक जज बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए. व्हेन आई गो बैक इन टाइम, जब मैं अपेयर हो रहा था अपने सिविल सर्विसेज के लिए, तो मैं सोचता हूं कि मैं सक्सीड क्यों किया, क्योंकि वही रेसिपी होगी सक्सेस की जुडिशरी के लिए. और मुझे जहां तक याद आता है, एक जो कॉमन चीज है वो है माइंड. दे कैन बिकॉज दे थिंक दे कैन. इसीलिए सबसे पहले, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दृढ़ निश्चय, मैं जज बनूंगा. इट इज इररिस्पेक्टिव. हम सब ने जैसे लॉ किया है, हम सब जानते हैं. वही 6 क्वेश्चन हम रट के जाते थे, वही आ जाते हैं और पास भी हो जाते हैं, अच्छे नंबरों से भी हो जाते हैं. एंड आई एम नो एक्सेप्शन. बट क्या हमें लॉ आता है? क्या हम जज, तो चलो बात की बात है, क्या हम इवन एडवोकेट बनने के लिए काबिल हैं? क्या हम सिर्फ अपने सीनियर के पीछे पीछे चलते रहेंगे 10 साल, 5-7 हजार कमाते रहेंगे? दैट कॉन्फिडेंस क्या है आपके पास? इसीलिए पहली चीज एक याद रखिएगा, एक गोल्डन चाबी है जो सारे तालों को खोलती है, और ये गोल्डन चाबी है एब्सोल्यूट नॉलेज ऑफ लॉ. अभी तक आपने जो भी किया भूल जाओ. नहीं आता लॉ, कोई बात नहीं. मैं तो पढ़ाते वक्त यही प्रिजम्पशन के साथ चलता हूं कि आपको लॉ नहीं आता. आई गो टू द वेरी बेसिक्स. और मैं ही नहीं, सारे एजुकेटर्स, दे स्टार्ट विद द प्रिजम्पशन. हम प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ पढ़ते हैं ना एविडेंस एक्ट में. प्रिजम्पशन ये है कि आपको लॉ नहीं आता, तो पहले हम आपका फाउंडेशन बनाते हैं और फिर उस पर सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं. इसके लिए जरूरी है कि एक एजुकेटर बहुत पेशेंटली ये मान के चले कि उसके स्टूडेंट्स को लॉ नहीं आता और बिल्कुल जीरो से शुरू करके और बुर्ज खलीफा बना दे उसके. नाउ इसके लिए प्लीज रिमेंबर, इट्स अ पेन्सटेकिंग एफर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि सारे डिसिप्लिन एक तरफ और लॉ एक तरफ. मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूं इस कमेंट से, बिकॉज लॉ एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ समझनी नहीं, आपको इंटरप्रेट करनी पड़ती है. टुमारो एज जजेस यू आर नॉट सपोज टू नो लॉ, यू आर सपोज टू इंटरप्रेट लॉ. और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हर सेक्शन की डिटेल्ड एनालिसिस आपको आना चाहिए. अगर हम बात करें हमारा पेपर कैसा होता है, हर जुडिशरी एग्जाम्स में 5 पेपर है. 3 लॉ और 2 लैंग्वेज, एक इंग्लिश और एक आपका वर्नाकुलर, हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, व्हाटएवर. सो हमें 5 पेपर्स को पूरा का पूरा एज इट इज कवर करना है.
सो जब मैं कहता हूं 5 पेपर्स को एज इट इज कवर करना है एक मेथोडिकल तरीके से, वी कांट बी हैपहैजर्ड। कंपटीशन में हम कभी भी हैपहैजर्ड नहीं हो सकते। आपको पढ़ना और हमें पढ़ाना एक सिस्टमैटिक तरीके से। सिस्टमैटिक तरीका ये होता है कि हम तीनों पेपर्स को साथ साथ, रादर पांचों पेपर्स को साथ साथ पढ़ाएं, रेगुलरली पढ़ाएं और एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाएं, और एक एक सेक्शन का एक एक वर्ड पढ़ाएं, इंटरप्रेट करें, उस पर लेटेस्ट जजमेंट्स दें, उस पर लैंडमार्क जजमेंट्स दें, डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए। This is what is needed from an educator, and I am really very glad to say कि जितने भी educators हैं Unacademy में, they have understood this and they have worked hard, and that is the reason why हमारे बहुत अच्छे results आ रहे हैं। Online में भी बहुत सारे students जज बने हैं, इनफैक्ट फर्स्ट रैंकर्स आए हैं। In fact, it was a very pleasant surprise. One of the fine days, I got a phone call from a girl from UP. And she called me up and she said, "Sir, मैं थर्ड आई हूँ।" तो मैंने कहा, बेटा आपका नाम क्या है? She said, "I am रश्मि।" तो मैं कहा, अच्छा बेटा, congratulations। So imagine एक ऐसे बच्चे जिसको मैं जानता भी नहीं, नाम भी नहीं सुना, she stands third. So I can just tell you one thing, ऐसे हजारों बच्चे हैं। अनअकैडमी में हमारे पास हजारों स्टूडेंट्स हैं लॉ में, और ये बढ़ते जा रहे हैं। बिकॉज नेचुरली, जैसे खुशबू को टाइम नहीं लगता, खुशबू बड़ी जल्दी फैलती है। तो जितने हमारे एजुकेटर्स हैं, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है कि नाउ दे एक्चुअली डोंट नीड इंट्रोडक्शन इन द कंट्री। मैं कहीं भी 2-3 जगह गया हूं तो मुझे लोग पहचान लेते हैं, अरे सर आप तो वही हो। तनसुख जी भी आई एम श्योर इतने पॉपुलर हैं कि कहीं भी वो जाते हैं, इमीडिएटली इज मॉक्ड। इनफैक्ट हम कई जगह में हम इकट्ठे मिले, एंड वी हैव जस्ट सीन दिस, दैट एज एजुकेटर्स यू बिकम सो पॉपुलर दैट स्टूडेंट्स आपका अपने आप आपको फॉलोइंग बन जाती। पर वो क्यों बनती? सी, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, ना ही हम कोई एक्टर लोग हैं। हम अपने बाय डेंट ऑफ हार्ड वर्क एक रिस्पेक्ट कमांड करनी पड़ती है एजुकेटर को, और रिस्पेक्ट तभी आती है अगर वो परफेक्शन पे पढ़ाए, और परफेक्शन पे पढ़ाना वो भी लॉ इज नॉट अ जोक। उसके लिए आप आज सोच भी नहीं सकते कितना मिडनाइट ऑयल बर्न किया होगा हम लोगों ने। डेफिनेटली सर, और यहाँ पर सर हमें इसके धन्यवाद अनअकैडमी को देना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां पर लर्नर्स और एजुकेटर दोनों एक साथ आके चीज को क्या कहते हैं, डील एजू कर सकते हैं। एजुकेटर अपना नॉलेज शेयर कर पा रहा है, लर्नर्स उस नॉलेज को गेन कर पा रहा है, वो भी टेक्नोलॉजी की सहायता से। तो डेफिनेटली सर इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ पर अनअकैडमी का भी बनता है। और शायद इसीलिए सर चक्रव्यूह कहते हैं ना, अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकालना है आज के कलयुग में, तो उसको दोनों विद्याएं सिखानी पड़ेगी। उसे चक्रव्यूह के अंदर घुसना भी सिखाना पड़ेगा और चक्रव्यूह से बाहर निकालना भी पड़ेगा। सर हम तो बस आपके बच्चे की तरह है, लेकिन सर वाकई में एक सूरज होता है ना, किसी सूरज के लिए कितने सारे प्लेनेट क्यों ना हो जाए, सब प्लेनेट के लिए सूरज एक होता है सर। और डेफिनेटली हम सभी पढ़ाने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए आप एक ऐसे ही सूरज है सर। नहीं तनसुख बेटा, आप तो मेरे बेटे की तरह हो। मैं एक चीज कह सकता हूँ, आई हैव सीन योर प्रोग्रेस इन लास्ट 2-3 years, एंड आई सीन, मैंने ज्यादा कोई टाइम नहीं मिलता अटेंड करूं क्लासेस, बट जिस तरह से आप लिंकिंग कर रहे हो लॉस की, यही तरीका है। बिकॉज लिंक कौन करा पाता है? सिर्फ जिसको एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ लॉ। जब कोई आदमी सारे लॉस के बारे में क्लियर हो जाता है तो एकदम एक से दूसरे लॉ को लिंक करता है। अनिल सर, मैं आज आपके बीच में सर हमारे ऐसे जुडिशरी के योद्धा भी मौजूद हैं, उनको भी साथ साथ में कनेक्ट करना चाहता हूँ। हमारे फैजान सर हैं, विशाल सर हैं। आदाब फैजान भाई, आदाब। आप भी बच्चे की तरह हो मेरे। आपका बहुत नाम सुना है मैंने। यूपी के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, दे टॉक सो फॉन्डली ऑफ यू, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप भी हार्ड वर्क करते हैं। और हिंदी तो मेरी बहुत खराब है, आई एम सो सॉरी। एक इंडियन होते हुए भी मुझे शर्म की बात है मेरे लिए। बट आप जितना अच्छा हिंदी में कवर करते हैं, शायद यू आर एन एसेट टू दो स्टूडेंट्स जो हिंदी में सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश तो खैर आपकी अच्छी है ही, बट आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप हिंदी में बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं एंड डेप्थ में पढ़ाते हैं। प्लस यू हैव बीन एन एडवोकेट। वी आल्सो हैव अपूर्वा मैम हियर, और अपूर्वा मैम सर एआईबी के वगैरह को सेगमेंट को बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं।
और डेफिनेटली सर वी आर, यस सर, अपूर्वा तो वी मेट द फर्स्ट डे व्हेन शी वाज बीन इंडक्टेड, और मैंने उसी दिन आप भी थे तनसुख जी, तो याद राइट है राइट, मैंने प्रिडिक्ट किया था दिस इज गोइंग टू बी द डार्क हॉर्स, दो शी इज वेरी फेयर, बट आई सेड शी इज गोइंग टू बी द डार्क हॉर्स एंड शी इज सो फुल ऑफ एनर्जी। तो मैंने इनफैक्ट निकिता मैम को कहा था ये शी तनसुख सर है, शी विल बी सो इन फैक्ट आई कैन डेफिनेटली से ये जो मेरे सामने टीम खड़ी है, दिस इज वन टीम जो सारे लोगों, सारे जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं उनका सपना पूरा कर सकते हैं। मैंने इतने साल हो गए, इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कमिटेड टीचर्स कहीं नहीं मिलते। ऑल टीचर्स ओनली टीच कि चलो पैसे कमाने हैं, 1 घंटा पूरा करना है, बाकी परवाह नहीं। कमिटी टीचर जो होते हैं वो इवन 1% नहीं होते, 0.1% होते हैं। एंड आई एम सो प्राउड एंड इनफैक्ट अकेडमी, अन अकेडमी शुड बी वेरी प्राउड कि मेरे सामने अभी जो खड़े हैं दे आर द बेस्ट इन द कंट्री आज के दिन। अनिल सर कई स्टूडेंट के हमारे पास अभी जैसे मैसेज भी आए थे इस लाइव सेशन के दौरान ही कि उनको अब जो एडमिशन लेना है चंडीगढ़ ऑफलाइन सेंटर पे, सबसे बड़ी उनकी जिद भी है। तो मुझे अच्छा, बताइए अभी कुछ सीट्स का गुजारिश है या कुछ सिफारिश लगाना पड़ेगा? अच्छा मैं इसके बारे में बताता हूँ। सर देखिए, प्लीज। ऑल लर्नर्स प्लीज नोट दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज, वन ऑनलाइन एंड वन ऑफलाइन। ऑफलाइन सेंटर मैंने पिछले साल शुरू किया था और मैं एक ही बैच लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक बैच ही 15 महीने चलता है, 7 दिन चलते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती हमारी। सो सिंस इट इज 15 मंथ्स या 14 से 15 महीने का बैच है, वो भी 7 दिन, सो देर इज नो स्कोप फॉर रनिंग 2 बैचेस, दो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांट यस am सर, I यू आर ऑडिबल सर, यू आर okay? ऑडिबल। दो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांट कि हमारा 2 बैच चलें, बट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम पैसे के लिए क्वालिटी को कभी कट डाउन नहीं करें। आई पुट माई फुट डाउन के नो, एंड इवन अन अकेडमी अग्रीड विद मी कि सर क्वालिटी पे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। इसीलिए मेरे ऑफलाइन का अब देखते हैं कि अब देखिए फायदा और नुकसान क्या है। ये नहीं कहता कि ऑनलाइन में जो आ गया वो ऑफलाइन वो जज नहीं बन सकता, वो भी अभी बन रहे हैं, जो भी बने हैं मेरे स्टूडेंट्स वो ऑनलाइन ही बने हैं। ऑफलाइन का ये फायदा है कि जो स्टूडेंट्स एकाग्र नहीं होते, या जो स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें घर जाके मेहनत नहीं कर सकते, या जिनको लगता है कि मेरे को घर जाके आई टेक थिंग्स इन अ लेट डाउन एटीट्यूड, उनके लिए तो ऑफलाइन बेस्ट होता है। और ऑफलाइन में एक फायदा होता है कि आपके आधी चीजें दिमाग में क्लास में घुस जाती है, क्लास में ही आपके दिमाग में आधी चीज यही फाइनल हो जाती है। दैट इज द सर वो रीजन कहते हैं व्हाई। ना कि सर वो कहते हैं कि तुम सामने हो तो कहानी तुम्हारी जुबान नहीं तुम्हारी आंखें कह जाती है। तो कहीं न कहीं सर एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी ऑफलाइन का राइट, एक यही रिलेशन रहता है। राइट। एंड डेफिनिटली सो सर वो बॉडी का जो गेस्चर है वो अपने आप में फ़र्क क्रिएट करता करेक्ट, ही करता है। हमारे पास यहाँ पे 290 सीट्स हैं, 290, क्योंकि मेरा एक हॉल है इसमें 290 सीटें ही आती हैं। हुँ। 290 सीट्स में से जैसे ही हमने ऑन किया, उसमें हमने क्या किया, क्योंकि 2 मॉड्यूल में चलाता हूं मैं, तो 65 सीट्स तो जनवरी में भर गई थी। अभी जैसे ही हमने ऑफलाइन डिक्लेयर किया ओपन, एकदम मैड रश आ गया। आज भी पत्नी 8-9 अभी हो गई एडमिशन आज के दिन। सो हार्डली 60 सीट्स आर लेफ्ट। यहाँ ओह! तक यहाँ तक कि हमने, क्योंकि मेरे पास 290 ही सीटें हैं, 290 फर्स्ट सीट तो आई कांट एडजस्ट, कोई जगह ही नहीं है मेरे पास, तो अभी इसीलिए लास्ट सर 60 सीट्स ही मतलब बचा है बस फाइनली। इतनी बची हैं, उसके बाद तो उनको मुझे ऑनलाइन ही भेजना और पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ सर 60 भी नहीं है 59 है सर। एक सीट मेरे लिए रिज़र्व रख लो, मैं भी आ रहा हूँ सर। आप तो यू आर सी, मैं तो हमेशा, मैंने अनअकैडमी से जब भी बात की मैंने यही कहा है दैट वॉच तनसुख, ही यू आर जस्ट अ वेरी स्मॉल, अभी बहुत यंग हो आप, यू हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो एंड यू विल बी वन ऑफ द टॉप जूरिस्ट्स, क्योंकि जिस तरह आप पढ़ाते हो मैंने देखा है आपको, सो यू आर ऑन द राइट पाथ एंड आई कैन डेफिनेटली से दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट। मैंने आपको देखा है, फैजान सर को देखा है, बाकियों को देखा है, एंड मुझे बहुत प्राइड होता है कि चलो मैं ऐसी अकेडमी के साथ जुड़ा हूँ जहाँ पे सीरियसनेस है और बेस्ट से बेस्ट चल रहा है। अच्छा, एक चीज और दिया अनअकैडमी ने कि उन्होंने एक लिमिटेड पीरियड के लिए, आई थिंक 2 दिन और है शायद, उन्होंने कहा कि जो अभी ऑफलाइन ले रहे हैं उनको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। नॉर्मली 12 से 15 महीने मिलता है,
बट अनअकैडमी सेट के अभी जो आ रहे हैं आपके अब आई थिंक 2 दिन और है शायद ये ऑफर, दे विल गेट 2 years ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्री। तो वो एक ऑफर चल रहा है। अब ओके जैसी 290 सीट्स मेरी पूरी हो जाती हैं, आई हैव नो ऑप्शन बट टू सेंड देम फॉर द ऑनलाइन। मैं ये वेरी नहीं गुड। कहता ऑनलाइन अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ऑनलाइन से मैंने बोला ना बहुत सारी सक्सेस हुई है, पर जो जिन बच्चों को लगता है कि हमने ऑफलाइन ही पढ़ना है, सो देन आई थिंक दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जब तक आप नहीं ऑफलाइन करते, आपका बहुत बड़ा डिमांड है, पर आप, आई अंडरस्टैंड यू आर वेरी बिजी इन मेनी थिंग्स, तो उसके तो देर इज ओनली वन सेंटर ऑफ अन अकेडमी रनिंग राइट नाउ जो ऑफलाइन चल रहा है, तो उसके अलावा और कोई है ही नहीं। So this is a golden opportunity for those who want to join offline, क्योंकि अभी as I said शायद 2-1 दिन, if I'm not wrong, 2-1 दिन और है ये ऑफर, जब आपको 2 साल का जितनी रिकॉर्डिंग, और सिर्फ मेरी नहीं मिलती रिकॉर्डिंग, तनसुख सर की भी मिलती हैं, फैजान सर की भी मिलती हैं, अपूर्वा की भी मिलती हैं, और भी जितने हमारे एजुकेटर्स हैं, 25-30 एजुकेटर हैं। अच्छा, लैंग्वेज के एजुकेटर्स हैं, अलग अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, पंजाबी के अलग हैं, इंग्लिश के अलग हैं, वो सारे के सारे आपको इमीडिएटली एक्सेस मिल जाता है। एग्जैक्टली सर, मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि अगर आप सर के साथ में ऑफलाइन कनेक्ट होते हैं तो अभी हाल ही में जो स्पेशल ऑफर चल रहा है, यानी कि आपको 2 इयर्स का अन अकेडमी का एक्सेस भी मिलने वाला है अलोंग विद द जो सर की क्लासेस है वो तो है ही। कोई भी करेक्ट, एजुकेटर चाहे वो लैंग्वेज का, उन सब की आप क्लासेस क्या कर सकते हैं, एक्सेस है जो कर सकते हैं। आई एम करेक्ट सर? एब्सोल्युटली राइट। एंड नॉट ओनली दिस, मतलब वो जो मेरे क्लास अभी अभी ऑफलाइन ज्वाइन कर रहा है, ऑनलाइन में वो आपके लेक्चर भी देख सकता है, फैजान सर के भी देख सकता है, अपूर्वा के भी देख सकता है, बाकियों के भी देख सकता है। ही इज सर गेटिंग मैं एक्सेस। अब मैं अन अकेडमी से एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि अब एक ऐसा स्कीम लाओ कि ऑनलाइन के साथ साथ जो है वो सर की ऑफलाइन वाला सेगमेंट भी दिख जाए। आई थिंक ऐसा है, करेक्ट सर? मतलब आपकी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन के अंदर भी तो अवेलेबल हो रही है ना, जैसे कोई जी ऑनलाइन जी, स्टूडेंट है अब उसको अनिल सर से पढ़ना है तो वो भी एक्सेस है ना सर? ऐसा है, मेरी जो क्लासेस होती है वो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी होती है। अरे सो वाह जो सर। लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करते हैं वो तो मेरी क्लासेस लाइव अटेंड कर सकते हैं, और अगर बाई चांस मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और वो भी सर इस साल की नहीं, पिछले साल की भी, उससे पिछले साल की। सर एक बात बताएं, जैसे कि आज के टाइम में तो ऑफलाइन का जो फीस है वो 2.5 लाख 3 लाख, मतलब उसके ऊपर जीएसटी अलग से लग रहा है। अपनी वाली क्लासेस अगर कोई ऑफलाइन ज्वाइन करना चाह रहा है तो सर क्या प्राइस है अभी? देखो, हमारे यहाँ पे पिछले साल जो रेट था वो ही रखा है, दो देयर इज अ ह्यूज डिमांड। और हमने क्या देखा है, जैसे बहुत सारे शहरों में हमने दिल्ली वगैरह में हमने देखा है कि बहुत हाई फीस होती है, क्योंकि डिमांड बढ़ने से रेट बढ़ा देते हैं। पर बट एज वी ऑल नो कि अन अकेडमी इज कमिटेड टू गिविंग चीपर एजुकेशन टू एवरीबडी। दैट इज वाई दे डिसाइडेड कि जो पिछली बार रेट था 1,35,000 आफ्टर डिस्काउंट, वो ही रहेगा इस साल भी, यानी कि 135 विच इंक्लूड्स 18% जीएसटी। तो आप सोचो कि 1,35,000 इंक्लूडिंग 18% जीएसटी फॉर 14 months प्लस 2 years फ्री सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन। दिस इज, मतलब एक महीने का आप अगर इसका बनाओ तो कुछ भी नहीं पड़ता। मतलब सर अगर मैं मेरी सीए को थोड़ा यूज करूं, हाँ जी, अगर थोड़ा उसको यूज करूं उसके हिसाब से, अगर 1,35,000 में से जीएसटी निकाल दिया जाए तो आपका जो अमाउंट बच रहा है 1,15,000, उसमें आप 24 मंथ्स अगर उसको भी डिवाइड किया जाए तो महीने का 5,000 हुआ। तो महीने के करेक्ट। 5,000 के अंदर डेली 7 दिन जो है 4 से 5 घंटे की क्लासेस, वो भी एकदम एयर कंडीशनर चीज के अंदर, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बनी रहे। दैट्स रियली साढ़े अमेजिंग। पांच अच्छा घंटे इसमें नोट जो मिल रहे हैं जैसे आप जो लिखवा के, वो भी सारा शामिल है सर इसमें, टेस्ट हाँ, सीरीज वगैरह? यस, इसमें क्या होता है, एवरी 29th वी हैव अ रिटर्न्स का टेस्ट। जो मेंस का टेस्ट होता है, जितना में हमने पढ़ाया है अब तक, उसी पे टेस्ट होता है आपका मेंस का, जो हम यही खुद मार्क करके उनको देते हैं। प्लस उनका जो अब 20,000 का उनका वो इनका बैंक है प्रीलिम्स का अन अकेडमी के पास। तो हर वीक इनको 2 टेस्ट तो प्रीलिम्स के मिलते हैं, प्लस एक्सेस टू ऑल जितने भी प्रीलिम्स के 20,000 टेस्ट के क्वेश्चन है, उनका पूरा एक्सेस मिलता है। प्लस ये तो हो गया हमारे टेस्ट का, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, जो हर 29th को विदाउट फेल टेस्ट होता है यहाँ पे, यही मतलब इसी क्लासरूम में होता है। 9:30 से लेकर 12:30 टाइम भी फिक्स्ड है, वो होता है सारा। सो प्लस सर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लैंग्वेजेस कोई नहीं कराता। नो अकेडमी इन इंडिया डज लैंग्वेजेस एवरी डे।
हमारे यहाँ पे 2 दिन इंग्लिश, 2 दिन पंजाबी, 2 दिन हिंदी चलती है, सो विच इज ऑन एवरी डे बेसिस। प्लस हम आपको सिर्फ, जैसे चंडीगढ़ बैठे हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं है कि आपको पंजाब हरियाणा की तैयारी करा रहे हैं, हम आपको 35 लॉ करा रहे हैं, हम आपको राजस्थान के लॉ भी करा रहे हैं, हम आपको हिमाचल के लॉ भी करा रहे हैं, हम आपको दिल्ली के लॉ भी करा रहे हैं, हम आपको इवन एक्सेस टू यूपी एंड एमपी के लॉज भी हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई एक कॉम्प्रिहेंसिव है ये। इसीलिए हम क्या वेरी करते हैं, 6 दिन हमारा ये ऑफलाइन चलता है। सैटरडे को हमने रखा है कि जो माइनर एक्ट्स हैं, जैसे जे एक्ट है, पॉक्सो है, पॉश है, टॉट्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस है, ये सब हमारा चलता है। फ्राइडेज को 4 लेक्चर इसके चलते हैं। दिस हाउ वी अमेंड इट। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि कहते हैं ना कि कभी बार आप किसी चीज को छोड़ देते हो और वो चीज आपको नहीं छोड़ा करती। अब सर के ऑफलाइन के अंदर एक और चीज है जो शायद सर ने नहीं बताई, और वो है सर का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। आईपीएस को सर ने जरूर छोड़ दिया है, लेकिन आईपीएस ने सर को अभी तक नहीं छोड़ा है। तो आपको एकेडमी के अंदर प्रॉपर एकदम डिसिप्लिन मैनर, जिस तरीके से गुरुकुल का सिनेरियो होता है, वो मिलने वाला है। तो भैया प्लान बना रहे हो तो बहुत अच्छे से है ना, ध्यान रखना। पनिशमेंट भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सर के पार्ट पे जो है कहीं की मिल जाया करती होगी, नहीं, मैं आपको ताकि बताऊं, पूरा देखो, सर। अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप कहीं भी सक्सीड नहीं कर सकते। वेरी ट्रू सर। इसीलिए तनसुख जी, मेरे यहाँ पे एक भी लेक्चर मिस नहीं होता। अनलेस की बेड पे पड़ जाऊं मैं, कोई भी एजुकेटर एब्सेंट नहीं होता। दैट्स वन। दूसरा, जैसे मैं इस बार थर्सडे को आई वाज नॉट वेल, मैं बीमार हो गया था, तो मेरी जो जिस दिन ऑफ होता है फ्राइडे को, उस दिन आके मैंने इन लीव वो ली, बिकॉज देयर इज, वी कांट मिस। मेरे स्टूडेंट्स का टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होने दे सकता, कुछ भी हो जाए। इसीलिए एक डिसिप्लिन है, यानी कि 2 बजे का मतलब है 2 बजे एग्जैक्ट क्लास शुरू हो जाएगी। कोई गप्पे नहीं, कोई ये नहीं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, सीधा बेयर एट खोलो और शुरू। सो देन एग्जैक्टली सर। ओनली। और आपके उसी सिद्धांत को सर पूरी ऑनलाइन एजुकेटर जो टीम है अनअकैडमी की, वो उसमें फॉलो करती है। और सर मैं आपकी जानकारी के लिए तो बताना ही चाहूंगा कि ऑल स्टेट जुडिशरी का टेस्ट सीरीज भी अभी अनअकैडमी लॉन्च किया है, मतलब ऑनलाइन आप जो है कहीं से भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। और 24 मई से सर एक चक्रव्यूह बैच, ताकि जो आज के कलयुग में जो अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंसा हुआ है, उसको सब मिलके क्या कर सके, बाहर है जो ला सके। और डेफिनेटली सर जो ये अपना परिवार है, जो अपनी फैमिली है, कहते हैं ना कि सर कि अकेला नहीं हूं मैं, मतलब यहाँ पर एजुकेटर की फीलिंग बता रहा हूँ सर। जब वो क्लास के अंदर जाता है उससे पहले उसके मन की फीलिंग होती है कि अकेला नहीं हूं मैं, पूरे परिवार के साथ खड़ा हूं, क्योंकि छोटे से पत्थर को नहीं पूरे पहाड़ को तोड़ना है। तो वो क्या वो जज्बा है सर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सी एक्चुअली देखा जाए तो ये पहाड़ ही है, बट जब आप जब एक गरम खीर आपको देते हैं, आप पूरी खीर मुंह में एकदम नहीं डालते, आपको बारीक बारीक करके, छोटे छोटे हिस्से करके उसको तोड़ना पड़ता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द एजुकेटर्स आर डूइंग। दे उनको एक स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एजुकेटर की स्ट्रैटेजी, हाउ टू टीच लॉ, क्योंकि लॉ का हुआ होता है, जैसे सीबीएसई का हुआ होता है हर आदमी को, मुस्लिम लॉ का हुआ होता है, उसको एक स्टोरी बुक की तरह कैसे पढ़ाना है और उसको सिंपल कैसे करना है। एक मुश्किल चीज को सिंपल करना ही एजुकेटर का काम है। दैट इज व्हाट। एंड एवरी एजुकेटर ऑफ एन अकेडमी, आई हैव नोटिस्ड, easily makes a very very difficult thing seem like a child's play। लगता है बच्चों का खेल है, इस तरह पढ़ा रहा है। पूरा पूरा से पूरा डेडिकेशन रहता है सर। मैं विशाल सर की बात को ऑब्जर्व कर पा रहा था, मतलब इनकी एक क्लास से पहले, 1 घंटे की क्लास है, उससे पहले इनका 2 घंटे का एक होमवर्क होता है। और वाकई Yes, में सर, मतलब हम लॉ के अंदर कभी भी खुद को कंप्लीट तो कह ही नहीं सकते। और we are जितने भी all स्टूडेंट है, मैं आप, यस सर, we are all जितने भी students of लाइव law। लर्नर्स, यस सर, अब इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संकल्प जो है पढ़ाने का, ये जज्बात जो है, ये पैशन जो है, वो आपके इस 24 मई से स्टार्ट होने वाले चक्रव्यूह बैच के अंदर भी निरंतर बना रहेगा अगले 12 महीने के अंदर। देखो ध्यान से सुनना, आपसे आंखों से आंखें मिला के एक बात कहना चाहता हूं। अगर संकल्प आपने भी ले रखा है न्यायिक परीक्षा के अंदर आगे बढ़ने का, तो मैं, मेरी पूरी टीम, अनअकैडमी जुडिशरी का पूरा योद्धा जो है वो आपके बीच में हमेशा तैयार रहेगा। और न केवल
योद्धा, बल्कि अनअकैडमी की जो बैकएंड पे टीम होती है, वो भी आपके लिए, आपके ऐप के अंदर जितना भी असिस्टेंट आपको चाहिए होता है, आप बिंदास देखो। अगर आपको कुछ भी कोई भी क्वेरी हो, सिंपली एक नंबर नोट डाउन कर लो, 8585858585। इस नंबर को आप डायल करके अपने उनकी जो भी क्वेरी है आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आपका कोई जनरल क्वेरी भी है, अगर आप ये कहेंगे कि सर हमें विशाल सर से ये वाली बात जाननी है, हमें उनका गाइडेंस चाहिए, हमें फैजान सर से ये बात जाननी है, अनिल सर से बात जाननी है, तो भी अनअकैडमी की टीम जो है आपका कोऑर्डिनेशन, आपका जो कनेक्टिविटी है सर के साथ कनेक्ट है जो करेगी। और Yes. इस चीज के लिए एक स्पेशल सैल्यूट मेरी तरफ से अनअकैडमी को भी, क्योंकि ये चीजें सर हर प्लेटफॉर्म पे संभव है जो नहीं हो पाती। राइट अनिल सर? सी मैंने जो नोट किया है, जितने भी एकेडमीज हैं, और आप ऑनलाइन तो छोड़ ही दो, ऑनलाइन पे पहली बात तो वो डेप्थ वाले टीचर्स विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स मुझे नहीं दिखे। शायद मेरा रीच कम है, पर जितना भी मैं देख पाया एकेडमीज, कोई आसपास भी नहीं है। विशाल सर, फैजान सर, तनसुख सर के आसपास भी, अपूर्वा मैम, किसी के आसपास भी नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा अपनी ये सोच है कि इतना ऑर्गेनाइज तरीके से कोई नहीं डील कर रहा जुडिशरी को। और अब जो मुझे कमी थी, आपने अभी अनाउंस किया, मुझे नहीं पता था। एक आप टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हो, इसकी तो इतनी डिमांड है ऑल ओवर इंडिया। सारे बच्चे मुझे फोन करते हैं, सर टेस्ट सीरीज करा दो। मैं कहा बेटा टाइम कहाँ है मेरे पास। तो आपने वही चीज पूरी कर दी जो हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी, कि काश एक टेस्ट सीरीज के लिए बच्चा ज्वाइन कर ले। एंड दिस इज समथिंग वंडरफुल, and all the test series is being conducted by the most experienced and the most knowledgeable educators। और क्या चाहिए फिर सर तो इसमें मतलब। एक्चुअली मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। पहली बार अब ऐसा भी हो रहा है कि जो टेस्ट सीरीज तैयार की जा रही है उसमें एजुकेटर खुद पर्सनली इन्वॉल्व होकर सवाल तैयार करेगा सर। इससे अरे पहले वाह, एक अलग से एक टीम हायर कर रखा था, लेकिन समय की जरूरत को समझते हुए अनअकैडमी ने इनिशिएटिव और लिया। अब एजुकेटर यानी कि पढ़ाने वाला अपनी तरफ से उन टेस्ट सीरीज में सवालों को रखने वाला है, ताकि एक रियल टाइम अनुभव जो है वहां पे और है जो आ सके अच्छे तरीके से। सी टेस्ट सीरीज में हमेशा प्रॉब्लम क्या आता है कि डाउट्स कौन क्लियर करेगा। पहला होता है कि आप मार्क कौन कर रहा है। अब आप ऐसे आदमी से मार्क करा रहे हो जिसको खुद लॉ नहीं आता, जैसे कि मोस्ट मेनी एकेडमीज डू। ये नहीं मैं कहता सारी, बट काफी सारी ऐसी करती। अब वेरी यहाँ ट्रू पे सर। मार्क करने वाले हमारे खुद लॉ के ज्ञाता हैं। दूसरा, चलो आपने मार्क कर दिया, मुझे पेपर दे दिया, अब मुझे नहीं पता कि खराब क्या था, मुझे 3 नंबर क्यों मिले, मुझे 10 क्यों नहीं मिले। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए कोई एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर चाहिए, कि बेटा ये कारण है कि तुमने ये लिखा, गलत तरीके से लिखा, तुमने गलत, हमें पूछा क्या था, तुमने जवाब क्या दिया। इस चीज को क्लियर करना, यही सबसे बड़ी डिमांड है एक स्टूडेंट की। और अगर हमारे पास एजुकेटर्स हैं जिनको लॉ आता है, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आराम से बता सकते हैं कि ये रीजन था कि क्यों तुम्हें 3 नंबर मिले और क्यों 10 नहीं मिले। दिस इज द डिमांड ऑफ द डे टुडे। एंड आई सेड आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड, ये जो नया एक आप लेके आ रहे हैं चक्रव्यूह का, ब्यूटीफुल है। आई मीन आई सैल्यूट, आई एक्चुअली बिल्कुल सर, बस एक ही उद्देश्य है चक्रव्यूह का कि कलयुग का अभिमन्यु जो है ना सर, अब वो शहीद नहीं होना चाहिए, अब वो जीतना चाहिए। बस यही इसका एक संकल्प है। और सर मैं एंड में वापस बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी की तरफ से अभी जो है 50% ऑफ के अंदर ऑनलाइन जुडिशरी। सर ये बताते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है वाओ, कि इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, इंडिया की हिस्ट्री में जितने भी ऑनलाइन जुडिशरी के अलग अलग सेगमेंट चल भी रहे होंगे, तो उनके मुकाबले स्टूडेंट के बोनाफाइड इंटेंट में सबसे लोवेस्ट प्राइस पर जो है अभी अनअकैडमी की तरफ से इस चीज को डील किया जा रहा है। और अराउंड सर मेरे ख्याल से इसको 35 प्लस जो है, ये आपका 50% लेस करने के बाद आपको एक प्राइस जो है वो अवेलेबल हो रहा है और 100% स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। बट साथ ही साथ में सर जिम्मेदारी हम एजुकेटर्स की भी है कि स्टूडेंट जिस बिलीव के साथ में इस चीज को ज्वाइन कर रहा है, उस बिलीव को हम टूटने नहीं दें और अपनी मेहनत और अपने एफर्ट पूरे साथ साथ में कंटिन्यू रखें। नो आई एम सो श्योर, आई नो ऑल ऑफ यू, एटलीस्ट कुछ लोगों को मैं मिला नहीं हूं, बट मैं थ्रू ऐप जानता हूं सबको। आई थिंक जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, लर्नर्स आर इन द सेफेस्ट हैंड्स ऑफ लॉ इन द कंट्री। इससे बेटर टीम नहीं मिलेगी, ये मेरा अपना असेसमेंट है। जो मेरे सामने खड़े हैं अभी, और जो नहीं भी आया आज, आई कैन जस्ट से दैट दे आर द बेस्ट इन द कंट्री। यही लोग हैं जो आपकी नैया पार करा सकते हैं और आपके वर्ड यूज करते हुए चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं। दीज आर द एग्जैक्टली सर।
सर आपकी इजाजत के साथ में अंतिम 2 लाइनें कहकर इस सेशन को समाप्त करते हैं, और ये दोनों लाइनें उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं। देखो, समय रहते अपना निर्णय ले लीजिए। निर्णय इस बात का कि जिस दिशा में जाना है उस दिशा की नैया को किस तरीके से वहन करना है। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी में चीजों को डील करता है वो सक्सेस को हासिल नहीं कर पाता। कहावत भी है अपूर्व मैम कि तुम्हारे और मेरे सीखने में बड़ा फर्क रहा, तुमने उस्तादों से सीखा और हमने हालातों से सीखा, लेकिन हालातों को भी हमें वर्तमान परिस्थिति के अंदर जहां पे आपको गुरु मिले उस गुरु के नॉलेज को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और एंड में इतना ही कहूंगा कि रुके न तू झुके न तू, चला चले अतीत के प्रमाण से भविष्य के निर्माण तक। संकल्प क्यों तेरा मौन है, विकल्प में तू कौन है, चौर जंग है छिड़ी। ध्यान से सुन लीजिए, चारों तरफ जो है ना कंपटीशन का माहौल है, चौर जंग है छिड़ी, एकांत में क्यों कौन है। तो इतना ही कहेंगे, लेट्स क्रैक इट। God bless you all.